अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 करनी है। इसका पहला सवाल है MCQs। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। इफ़ टू पॉलिनोमियल्स सिमिलर देन, अगर दो पॉलीगॉन एक जैसी हैं तो क्या स्टेटमेंट उनके बारे में ट्रू है? क्या उनके कोरस्पोंडिंग एंगल एक जैसे होते हैं? बिल्कुल, यही ऑप्शन है। एरियाज़ उनके सेम है? नहीं। वॉल्यूम सेम है? ये भी नहीं। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल? ये भी नहीं। यानी हमने इन चारों में से कौन सी चीज़ से पता चलता है कि दो दो पॉलीगॉन एक जैसी हैं? अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल एक जैसे होंगे तब हम कहेंगे कि वो दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद सेकंड है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन इज़। तो यहाँ पे फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि एरियाज़ का फार्मूला, उनकी रेशियो क्या होती थी? A1/A2 रेशियो जो है वो बराबर होती थी किसी लेंथ या साइड की रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ये सेकंड ऑप्शन है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। साइड्स जो हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स जो हैं, उनकी रेशियो का स्क्वायर एरियाज़ की रेशियो के बराबर होता है। थर्ड है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज 125 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग हाइट्स। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अब वॉल्यूम दिया हुआ हमें, दो साइड्स हैं V1 और V2, दो वॉल्यूम हैं, उनकी रेशियो किसके बराबर होती है? हाइट के क्यूब के बराबर। ये फार्मूला वॉल्यूम वाला। एरिया वाला ये था जिसमें स्क्वायर आ जाता है और वॉल्यूम वाले में क्यूब आ जाता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग हाइट्स, ये हमने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 125 ओवर 27 और हाइट की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्यूब है, तो ये क्यूब हम ख़त्म करेंगे दोनों तरफ से। तो क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 1/3। एक तरफ 1/3 पावर लिया तो यहाँ पे भी लेंगे। अब ये 3 1/3 से कट जाएगा और यहाँ पे 1/3 बन गया। अब 125 को 1/3 की शक्ल में लिखना है। तो हमें पता है कि 5 का क्यूब जो है वो बराबर होता है 5 ज़रा 5 ज़रा 5। तो 5 ज़रा 5 25, 25 ज़रा 5 125। तो 125 की जगह पे हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह 27 की जगह पे 3 का क्यूब आ जाता है। यहाँ पे H1/H2 बच गया। तो यहाँ पे अब ये 1/3 से दोनों ही कट जाएंगे, बाकी बचेगा 5/3 बराबर H1/H2 और ये बन जाएगी 5:3, जो कि बी ऑप्शन है हमारे पास। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज़। तो जब भी हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 360 को तकसीम करना होता है हमने साइड्स के साथ। तो अब यहाँ पे बात हो रही पेंटागोन की। पेंटागोन के अंदर 5 साइड्स होती हैं, यानी ये कुछ इस तरह की शक्ल होती है। 5, इसमें 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, तो एक पेंटागोन है। पेंटागोन का हमने बताना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का ये फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल का 360/n। तो n हमारे पास है 5। 5 को इस पर तकसीम करें तो ये 7 5 35 और 5 2 10, ये 72 डिग्री आ गया। पाँचवा सवाल है, पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 144। दो पैरेललोग्राम है, उनके एरियाज दिए हुए हैं A1 और A2। इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर, द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम इज़। एक साइड भी दी हुई है, दूसरी साइड हमने निकालनी है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है एरिया की। एरिया वाला फार्मूला A1/A2 बराबर है साइड S1/S2 कह लो, यहाँ लेंथ कह लो इसे, L1/L2 इसका स्क्वायर। देन जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली पैरेललोग्राम का एरिया है 144 और छोटी वाली का है 64। तो मैं इसको लिखता हूँ 64/144 बराबर। फिर जो छोटे वाली साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर। अब जो छोटे वाली लेंथ है वो 8 है। अब छोटे वाली लेंथ कहाँ आएगी? चूँकि छोटा एरिया ऊपर है तो छोटी लेंथ भी हम ऊपर ही लिखेंगे। बड़ा एरिया नीचे है तो बड़ी लेंथ नीचे आएगी, जो कि हमने
फाइंड आउट करनी है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये कट गए और 64 का स्क्वायर होता है 8, 144 का होता है 12 बटा 8 बटा L2। अब बटा उल्टा दें दोनों तरफ, क्योंकि L2 हमने फाइंड करना है। तो ये 12 बटा 8 और ये L2 ओवर 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इससे कट गया तो लेंथ आ गई 12, ये 12 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स। अब हमने डायगोनल बताने हैं कितने होते हैं एक ऐसी पॉलीगॉन के अंदर जिसकी 9 साइड्स हैं, तो डायगोनल की तादाद कितनी होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है डायगोनल निकालने का वो होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये डायगोनल निकालने का फार्मूला। इसमें अब साइड्स पुट करें 9 है तो n की जगह आ जाएगा 9 माइनस 3/2। तो ये बन गया 9 और 9 में से 3 निकलेगा 6 बटा 2, 2 3 6, 9 और 3 बच के ऊपर 9 0 3 27। तो ये डी ऑप्शन आ गई 27। इसी तरह नेक्स्ट है टू स्फीयर्स आर सिमिलर एंड देयर रेडियाई। ये रेज कर ले पहले यहाँ से। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी टू स्फीयर्स आर सिमिलर, स्फीयर की बात हो रही है और एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो। रेडियस दिए हुए हैं R1 R2 4 5। लार्जर स्फीयर का अगर सरफेस एरिया 500 है तो स्मॉलर का सरफेस एरिया क्या होगा। अगेन वही एरिया की बात हो रही है, तो सरफेस एरिया A1 ओवर A2 बराबर होगा R1 ओवर R2 का स्क्वायर। इसे सरफेस एरिया S1 से चाहे ज़ाहिर कर लें तब भी ठीक है। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। तो स्मॉलर R1 है मेरे पास 4, ऊपर वाला स्मॉलर है और नीचे वाला ये हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो R1 4 है और R2 5 है इसका स्क्वायर। इसी तरह स्मॉलर वाला एरिया, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर। ये ऊपर वाला एरिया हमने निकालना है। क्यों स्मॉलर ऊपर वाला है, क्यों क्योंकि रेडियस जो स्मॉल है वो हमने ऊपर लिखा है, तो एरिया भी स्मॉल वाला ऊपर आएगा। लार्जर एरिया में दिया हुआ 500 पाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा A1 ओवर 500 पाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 500 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 पाई। तो ये 20 आ गया। 16 को 20 से ज़रब दें तो 320 पाई। तो ये बड़ा छोटा एरिया आ गया 320 पाई सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब दोबारा एक्सटीरियर एंगल की बात आ रही है, तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री को हमने नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड करना। तो अब यहाँ पे बात हो रही है रेगुलर पॉलीगॉन की, हमें नहीं पता कि उसकी साइड्स कितनी है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हमें 30 है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की जगह आ जाएगा 30, 360 बटा n हमने फाइंड करना नंबर ऑफ साइड्स। n उस तरफ चला गया और 30 इधर आ गया, तो ये कटिंग करें तो 12 बच गया। तो n बराबर आ गया 12 के। लेकिन हाउ मैनी डायगोनल्स, हमने डायगोनल्स बताने हैं। अभी हमारे पास आएंगे उसके अंदर साइड, यानी एक ऐसी पॉलीगॉन जिसमें 12 साइड्स हैं, हमें उस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था। तो एक्सटीरियर एंगल से हमने उसकी साइड्स निकालनी, तो उसकी साइड्स 12 हैं। अब हमने बताना है कि उसके अंदर डायगोनल की तादाद कितनी है। तो डायगोनल की तादाद कैसे निकलेगी, दोबारा डायगोनल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। वो फार्मूला क्या था, n इंटू n माइनस 3/2। इसमें वैल्यू पुट करें 12 और ये 12 माइनस 3/2। ये डायगोनल लिख लो, ये डायगोनल निकालने का फार्मूला है। तो ये 12 ज़रा 12 में से 3 निकलेंगे तो 9/2, 6 2 12, 9 6 54। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 54। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इन अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर 6 साइड्स होती हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू साइड लेंथ इज।
हाँ, ये याद रखना आपने, हमेशा जो डायगोनल होता है हेक्सागोन के अंदर, उसकी लंबाई इसकी साइड से हमेशा 2 गुना होती है। तो ये 2:1 बनेगी इसमें। फिर है जी पेज किधर गया, अच्छा इसका लास्ट एमसीक्यूज। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल दे दिया 150 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, इंटीरियर एंगल ये बराबर होता है n-2 इंटू 180 और बटे में n। ये इंटीरियर एंगल का फार्मूला है, ठीक है। और हमें दिया गया हुआ है इंटीरियर एंगल 165, तो यहाँ पे आ जाएगा 165 डिग्री। n हमने फाइंड आउट करना है, फिर n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 165 n, 180 को n से ज़रब देंगे तो 180 n, और 180 को 2 से ज़रब देंगे तो 360। 360 माइनस का है, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, और ये 165 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया 360 बराबर, यहाँ पे बाकी बचेगा 15 n। 180 में से 105 निकला तो 15 n। 15 फिर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो कटिंग करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये हमारे एमसीक्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।